उन्होंने कठोर उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे रही, वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहे, ये कहा जाता है। इसका मतलब ये एरिया आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईशान का पूर्व, ये खुला होना चाहिए। यहाँ पर प्रकृति के पंच महाभूत बरसें, आपका घर इधर से खुला हो। नमस्कार, दूसरे नवरात्र की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। देवी ब्रह्मचारिणी का वास्तुशास्त्र और ज्योतिष से क्या संबंध है? ब्रह्मचारिणी पार्वती का वो रूप है जब उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। वास्तुशास्त्र में ये आपवत्स हैं। आपवत्स कौन हैं? इस बारे में सम्रांगण सूत्रधार ने कहा है, आपवत्स उमा स्मृता। आपवत्स कौन है? उमा पार्वती। और इसी तरह अपराजित परीक्षा में मिलता है, आपवत्स उमापत्यम। आपवत्स पर उमा का आधिपत्य है। अब उमा कौन है? जब पार्वती शैलपुत्री ने कठोर तपस्या शुरू की और शुरू में उन्होंने कंदमूल फलों का आहार लिया, बाद में शाक सब्जी उसका आहार लिया, फिर वो बिल्व पत्तर पर आ गई। मतलब केवल बेल पत्रों का उन्होंने प्रयोग किया खाने में, और फिर वो भी छोड़ दिए। हजारों वर्ष तक उनकी तपस्या चली। तो वो इतनी जब कठोर तपस्या कर रही थी तो उनकी माँ ने कहा, ऊ माँ, अरे मत करो इतनी कठोर तपस्या। तो इस तरह उनका नाम पड़ गया उमा। तो ये उमा शब्द ब्रह्मचारिणी रूप है उनका, वहीं से आया है। और सम्रांगण सूत्रधार क्या कहता है? आपवत्स उमा स्मृता। आपवत्स ही है उमा, और आपवत्स की जगह है ईशान के पूर्व में। और ज्योतिष में कौन सा है? दूसरा भाव, जहाँ से खान पान भी देखा जाता है, जहाँ से ज्ञान का विचार भी किया जाता है। तो खान पान यानी कि अन्नपूर्णा, ज्ञान यानी कि सरस्वती, और यहाँ से धन का भी विचार किया जाता है, मतलब लक्ष्मी। सभी देवी हैं दूसरे भाव में। तो उन्होंने जब केवल पत्तों पर निर्वाह शुरू किया और उसके बाद वो भी छोड़ दिए, तो उनको कहा अपर्णा। अपर्णा मतलब पत्तों के बिना जो जीवन यापन कर रही हैं। तो इसके बहुत गहरे मतलब हैं। आप ये समझिए, दूसरा भाव खाने पीने का है, और वहाँ पे आप कुछ भी खाना पीना छोड़ दो। ये नहीं कहा कि पानी पीना छोड़ दिया, ठीक है, खाना छोड़ दिया सब। तो जब आप कम से कम आहार कर देते हैं तो आपका शरीर बहुत हल्का हो जाता है। ये योगी लोग अनुभव करते हैं। और फिर वो जब अपने आहार पर कंट्रोल हो गया उनका, वो कोई भी शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि, शरीर मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। इस तरह लगता है जिस तरह आप हवा में उठे जा रहे हैं ऊपर। और ब्रह्म का मतलब है जो फैलता ही चला जाए। और जब हम खाना ठूसते रहते हैं तो शरीर हो जाता है भारी एकदम। और जब खाने पे कंट्रोल कर लेंगे तो शरीर हल्का हो गया, तो आप पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। ऐसा लगता है हम पूरे ब्रह्मांड का ही पार्ट एंड पार्सल है, या पूरा ब्रह्मांड हमारा है। तो ये है ब्रह्मचारिणी रूप। ब्रह्म यानी जो फैलता ही चला जाए, जो अनंत है, जिसका कोई और छोर नहीं है। और चारिणी मतलब उसकी चर्या करने वाला, उसका आचरण करने वाला। तो यहाँ पर ब्रह्मचारिणी का खान पान से सीधा संबंध है, और खाने को कम से कम करना, उससे मतलब है सीधा। और मज़ेदार चीज़ एक दो बातें, ब्रह्मचारिणी के बारे में कहा जाता है, जो उन्होंने कठोर तपस्या की तो उनके पैर नंगे थे, कुछ नहीं पहना हुआ था उन्होंने। कोई व्हीकल तो छोड़ो, पैर तक में भी कोई उन्होंने कुछ पहन नहीं रखा था, मतलब नंगे पैर। अब नेचुरोपैथी में ये बहुत बढ़िया माना जाता है कि आप नंगे पैर चलो, बिल्कुल कुछ ना पहन रखा हो। तो जब आपके पैर
एकदम धरती के टच में होंगे या घास के ऊपर आप चल रहे होंगे, मिट्टी के ऊपर चल रहे होंगे, तो उसमें पंच महाभूतों का सेवन करता है शरीर। नीचे देखो आप मिट्टी से पैर संबंध बनाएंगे, फिर पानी भी हो सकता है मिट्टी में, हवा लगेगी, गर्मी होगी, नीचे की गर्मी ठंडक जैसी भी है वो हीट है, ठीक है ना। तो आकाश, जल, अग्नि, वायु सभी का एक कांटेक्ट बन जाता है शरीर के साथ में, तो इससे बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। पूरी अपने अपने प्राकृतिक चिकित्सा है। उसके बाद ये कहा गया, उन्होंने कठोर उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे रही, वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहे, ये कहा जाता है। इसका मतलब ये एरिया आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईशान का पूर्व, ये खुला होना चाहिए। यहाँ पर प्रकृति के पंच महाभूत बरसें, आपका घर इधर से खुला हो। और इसी तरह दूसरा भाव खाने पीने का है, तो आप वहाँ पर अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, पूरे ब्रह्मांड के साथ एकम एक होना चाहते हैं, हमारे यहाँ तो है ना आदर्श वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और वो तभी हो पाएगा जब आप कम से कम खाएंगे। मतलब नीड एंड ग्रीड में नीड, ज़रूरत, बस जितना ज़रूरी हो उतना खाओ, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और दूसरा नेचुरोपैथी का और वास्तुशास्त्र का प्रयोग कीजिए। प्रयोग कैसे है कि आपका शरीर धरती के टच में रहे और फिर आपका घर इस दिशा में ईशान के पूर्व में खुला हो। ब्रह्मचारिणी का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। मंगल ग्रह का कुमार से संबंध है, कौमार्य से। तो अभी देवी साधना कर रही हैं, तो साधना में भी मंगल का बहुत बड़ा रोल है। दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च का हो जाता है। यहाँ पर काल पुरुष की राशि शुक्र की दूसरी राशि है, जिसको लक्ष्मी की राशि कहते हैं, वृषभ राशि। वृषभ का सीधा संबंध फर्टिलिटी से है, या ये कहिए पौष्टिकता और खाद्यान्नों से है। कल हम देवी के तीसरे रूप चंद्र घंटा के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।